मुसलमान हज पे जा रहा है और गैर मुस्लिम तीरथ पे जा रहा है, लेकिन दोनों का फर्क क्या है? एक तो सर के बल चल रहा, दूसरा पैर के बल चल रहा। जो पैर के बल चलते हुए जा रहा है वो मुसलमान है, जो सर के बल चल रहा है वो गैर मुस्लिम है। उसने गैर मुस्लिम को पूछा कि जब तुमको पैर मौजूद है तो सर के बल क्यों चल रहे, पैर से चल करके क्यों नहीं जा रहे? तो उसने कहा जब से उस देवी और देवता को मैंने दिल दिया है, मैं उसके लिए सर के बल चल करके ही आना अपनी सादत समझता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुसलमानों में गैर मुस्लिमों में जितना पक्का अपने धर्म का गैर मुस्लिम होता उतना मुसलमान भी नहीं। मुसलमानों की खानकाह में लिखा हुआ है बोर्ड में खाने के वक्त में आना मना है। तारीख कहीं में किताब, उस किताब में लिखा है कि मुसलमानों ने खानकाह के दरवाजे पर बोर्ड में लिखा कि खाने के वक्त में आना मना है, और उधर गैर मुस्लिमों का आश्रम था, उसमें लिखा हुआ था कि 24 घंटे दरवाजे खुले हुए। बादशाह ने देखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। उसने भेष बदल करके खानकाह के दरवाजे पर जब वो आया, उसको धक्का दे दिया गया, अभी खाने का वक्त है, बाद में आना। जब वो भेष बदल करके आश्रम में पहुंचा तो वहां खाना बट रहा था, वो लाइन से लग गया, तो उसका हाथ पकड़ करके लाइन से सामने लाया गया। तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम परदेसी हो, अजनबी हो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम लाइन से लग करके खाना मत लो, सामने पहले ले लो। सबको एक रोटी मिली, उसको 2 रोटी मिली। हैरत तो पड़ गया, तुमने मुझे लाइन से लगकर खाना लेने नहीं दिया, मेहमान समझ करके, लेकिन सच्चाई बता दो, तुमने हमें 2 रोटी क्यों दिया? आपस में 1 रोटी को बांटा, हमें 2 रोटी क्यों दी? हम तो 1 रोटी कुत्ते को भी खिला। तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम हमारे लिए इंसान हो, इंसान होने की वजह से, मेहमान होने की वजह से मैंने तुमको डबल दिया है, सिंगल नहीं दिया। उस बादशाह ने कहा मुसलमान का सवाल है, मुसलमान के पास अखलाक ही नहीं है, गैर मुस्लिमों को उरूज है क्योंकि इसके पास अखलाक आ गया है। मसनवी किताब है फारसी में, उसको अमीर खुसरू मरहूम ने लिखी है। उस किताब में लिखा है कि 99 मुसलमान कश्ती पर सफर कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था। जब बीच मझधार में कश्ती आई डगमगाने, तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी मनहूस की वजह से कश्ती डूब रही है, ये खुदा का दुश्मन गैर मुस्लिम बैठा हुआ है, इसी की वजह से कश्ती डूब रही है। वो बड़ा मायूस हुआ। अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली, जो मुसलमान मुसीबत के वक्त में तौबा नहीं करते तुमको ताना मार रहे हैं, इन मुसलमानों से पूछो अगर हमारी वजह से कश्ती डूब रही, मैं तो सिंगल हूं, तुम तो 99 की तादाद में हो, अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमार, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ सवार, काहे हुआ सवार। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। पर्दा के हवाले से 2-3 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा कुरान। उस किताब में लिखा है जब बुरा दौर आएगा उसकी पहचान ये होगी कि औरत बाल को खोलेगी, बाल को समेटेगी सबके सामने, किसी आवारा की कोई परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ कि बुरा दौर आ गया, यही बुरा दौर है। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा जब बुरा दौर आएगा औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना भयानक बुरा दौर आएगा।
एक किताब उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि जब बेटी जवान हो, बाप जवान हो, तो तन्हाई में दोनों एक जगह ना बैठे। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, तन्हाई में ना बैठे। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, शैतान एक दूसरे से जिना करा देता है। चौथी बात और आखिरी बात आपकी खिदमत करके निकले जा रहा हूं। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है कि अगर औरत औरत है, इसका मतलब है वो पैर फैला करके ना बैठे, समेट करके बैठे। अगर औरत है तो निगाह ऊपर ना करे, निगाह नीचे रखे। अगर औरत औरत है तो बारीक कपड़ा ना पहने, ताकि अंदर का जिस्म बाहर नजर आए। डीजे का डांस चल रहा था, बीच से एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस है। वो बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम, भूल हो गई, गलती हो गई। वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि अपने घर की औरतों की आबरू भी बचाएंगे, ईमान भी बचाएंगे, पर्दे में रखेंगे, आजाद नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरतों की बैठे जाना था अपन, बैठो अंदर में।